तो शुरू करते हैं वॉरेन बफेट से। याद है आपको वो 13 साल का छोटा लड़का जिस एज में आज के बच्चे कॉमिक पढ़ते, डोरेमोन, छोटा भीम देखते, उसी एज में एक कंपनी की बैलेंस शीटें पढ़ता था। सारा पैसा इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कमाया। लेकिन कैसे कमाया? पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट कई प्रकार की होती है। आज अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7% मिलता है, डेट फंड में करते हो तो आपको 6% मिलता है। आज रियल इस्टेट और गोल्ड पिछले 3 सालों से 5% के ऊपर नहीं दे पा रहे। सेविंग अकाउंट में आपको 4% मिलता है, करंट अकाउंट में तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लोग आज भी 12% से लेकर 18% तक आसानी से कमा पा रहे हैं। अभी आप दो तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड करोगे तो डायरेक्ट होगा, या फिर किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो वो होता है इनडायरेक्ट। लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में लोग क्यों फेल हो रहे हैं? भारत के 4% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका में यही लगभग 49% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कारण क्या है कि इंडिया में लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? एक तो इंडिया में लोगों की रिस्क एपेटाइट नहीं है, दूसरा उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तीसरा कोई डेडिकेटेड कोर्सेज भी नहीं है, और चौथा कई सारे स्कैंडल्स और फ्रॉड हो चुके हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे लॉसेस भी हो चुके हैं। स्कैंडल तो आपको पता ही होंगे, केतन पारेख का फ्रॉड हुआ, हर्षद मेहता का फ्रॉड हुआ, पर उसी के दौरान यहाँ कई सारे अच्छे लोग हैं, कई सारे पावरफुल लोग हैं जिन्होंने पैसा भी कमाया, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, राधा कृष्ण दमानी, विजय केडिया। इन जैसे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया, वो भी सही तरीके से। पहले समझते हैं शेयर मार्केट काम कैसे करती है। ये काम करती है बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह। आप सब्जी मंडी में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, वहाँ पूछते हो कि भैया आलू कैसे दिया, तो वो सब्जी वाला बोलता है भाई 20 रुपये किलो। आप कहते हो भाई 15 रुपये किलो। फिर वो बोलता है नहीं 20 रुपये किलो। फिर आप बोलते हो नहीं 15 रुपये किलो दे दो। फिर हल निकलता है ना तेरी ना मेरी, चलो 18 रुपये किलो। निगोशिएशन चलता है, डिमांड एंड सप्लाई चलती है। शेयर मार्केट के अंदर भी निगोशिएशन भी चलता है और डिमांड और सप्लाई भी चलती है। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई नहीं आ रही है तो उसका रेट बढ़ जाएगा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिसका डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई है तो उसका रेट घट जाएगा। शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है। और शेयर मार्केट की मंडी क्या है? एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पे जाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ गलती क्या होती है? लोग शेयर खरीदते वक्त टिप मांगते हैं। टिप टीवी से टिप लेते हैं, एडवाइजर से टिप लेते हैं, न्यूज़पेपर से टिप लेते हैं, इंटरनेट से टिप लेते हैं, अपने दोस्तों से भी टिप लेते हैं। आपको टिप चाहिए तो आपको होटल में मिलेगी। शेयर मार्केट में टिप नहीं चलती, यहाँ चलता है तो सिर्फ ट्रेंड। आप न्यूज़ को ट्रैक मत करिए, ट्रेंड को ट्रैक करिए। दोस्तों बस एक फंडामेंटल समझ में आ जाए तो बस शेयर मार्केट का बहुत सारा ज्ञान, बहुत बड़ा ज्ञान आपको मिलेगा। आज बात करेंगे पी की। पी क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो। पहले समझिए निफ्टी क्या होता है। ये निफ्टी 50 क्या होता है? हमारे देश की जो 50 कंपनियां हैं वो 50 कंपनियों को इकट्ठा करके उनको मिला के उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसे कहते हैं निफ्टी 50। निफ्टी ये 50 कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन करता है कि भाई मार्केट कैसी चल रही है, और उसी निफ्टी को देख के पता चलता है कि सारे कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है या हल्का परफॉर्म कर रही है। अब ये निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, यानी कितना रुपया लगाओगे तो आपको कितना रुपया मिलेगा। आज मैं प्राइस अर्निंग रेशियो की ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा जो बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स जानते हैं लेकिन कोई आपके साथ शेयर नहीं करता। प्राइस अर्निंग रेशियो किसका? निफ्टी 50 का भी होता है, यानी कि 50 कंपनियों का मिला के, या वही प्राइस अर्निंग रेशियो एक इंडिविजुअल कंपनी का भी होता है, जैसे टीसीएस ले लो, रिलायंस ले लो, इन्फोसिस ले लो। अब आप इंडिविजुअल शेयर का पी चेक करने से पहले पूरे के पूरे मार्केट का पी चेक करो, क्या कितना लगाऊंगा तो कितना मिलेगा। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो पिछले 30 से 35 साल से एक बात बताता है, ये मार्केट का पी सबसे नीचे रहता है 10 पे और सबसे ऊपर रहता है 30 पे। 30 इसका हाईएस्ट जाता है तो 10 इसका लोएस्ट जाता है। अगर निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो 10, 11, 12, 13 है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाइए, क्योंकि इस समय आपको कम पैसे में अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर वही निफ्टी 25, 26, 30 है तो आप पैसा बहुत कम लगाइए या मत लगाइए। अगर निफ्टी नीचे है तो इन्वेस्ट करिए और अगर ऊपर है तो डाइवेस्ट करिए। दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट में टिकना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो टिप और चाइनीज विस्पर से बचना पड़ेगा। एक बार एक आदमी ने क्या बोला? दिस मार्केट इज वर्स, आई एम सेइंग बाय टू द मार्केट। वही चीज दूसरे आदमी ने क्या सुनी? सेइंग बाय टू द मार्केट, यानी कि वो आदमी मार्केट से कुछ खरीद रहा है। और वही बात उस आदमी ने आगे जाके बोली बाय बाय, यानी कि खरीद लो। यानी कि जो असल में बात थी BYE बाय, यानी कि मैं छोड़ रहा हूँ, वो आगे जाके BY बाय बन गई। इसको क्या बोलते हैं? चाइनीज विस्पर। दोस्तों आपके पास नॉलेज चाहिए, चाहे वो शेयर मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, बेसिक नॉलेज आपके पास चाहिए चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? आसान पैसा चाहिए। ये हर्षद मेहता का स्कैम भी ऐसे ही हुआ था।
एसीसी का सीमेंट था, उसका मार्केट में भाव 200 रुपये था। इन्होंने उसकी आर्टिफिशियल बाइंग करवाई, वो 200 से 9000 पर पहुंच गया। एसीसी सीमेंट के अंदर कोई दम था ही नहीं, उसके फंडामेंटल कमजोर थे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, उसका मार्केट में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी नहीं आ रहा था, उसके फंडामेंटली कमजोर थे। और इन्होंने एसीसी की रैली चलवा के उसको 200 से 9000 करवाया और अचानक से सब बिकवाया, सब बर्बाद हो गए। इसको कहते हैं हर्षद मेहता का स्कैम, पंप एंड डंप। पहले पंप करो फिर डंप करो, ऊपर ले जाके बेच दो और बाहर निकल जाओ। टिप 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 कहाँ मिलती है? तो आपको टिप होटल में मिलती है। इसलिए मार्केट का पी चेक करो। किसका करो? निफ्टी 50 का करो। अगर पी 10, 11, 15 है तो इन्वेस्ट करो, और वो 28, 29, 30 है तो डाइवेस्ट करो। कि अगर मार्केट का पी 10 है तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया लगाना पड़ेगा, और अगर वही मार्केट का पी 30 है तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपया लगाना पड़ेगा। अब आप ही समझिए, 1 रुपया लगाने के लिए 10 रुपया लगाना चाहिए या 30 रुपया लगाना चाहिए। अगर 10 रुपया लगा के 1 रुपया कमा रहे हो तो 10% की कमाई हो गई, और 30 रुपया लगा के 1 रुपया कमा रहे हो तो 3.25% की कमाई हो गई। आप 3.25 की रिटर्न कमाने से अच्छा है कि आप कैश पे बैठो, एफडी में इन्वेस्ट करो, डेट फंड में इन्वेस्ट करो। वॉरेन बफेट के जो गुरुजी थे बेंजामिन ग्राहम, वो क्या कहते थे कि भाई मेरी बात सुनो, वो सॉक्स हो या स्टॉक्स हो, माल सस्ते में ही खरीदना चाहिए। एक सस्ती चीज को महंगे दाम में खरीदना या एक महंगे चीज को सस्ते दाम में खरीदना, इसमें ही सब है। थोड़ा वेट करो, जब टाइमिंग ठीक आएगी तो महंगी चीज सस्ती हो जाएगी, तब खरीदो। ये किससे पता चलेगा? प्राइस अर्निंग रेशो से। आखिर में बात आती है कि पी कैसे चेक करना है और कहाँ से चेक करना है। तो आप सीधा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके ये पी चेक कर सकते हो। अगर पी 10 के आसपास है तो जरूर इन्वेस्ट करिए, और अगर पी हाई 25 से लेके 30 के बीच में है तो बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, उसे डाइवेस्ट करें।